हो गया। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग चैप्टर कौन सा स्टार्ट किए हुए थे? एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में हम लोग जे थॉमसन डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल का स्टडी किए, साथ ही साथ किसका स्टडी किए? जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल का। अब जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बाद हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं सबसे पहली बात कि एटम जो बने हुए हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने हुए हैं। एटम कंसिस्ट बाय सब एटॉमिक पार्टिकल, और सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, जिसे E- से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन्स जिसे P+ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड न्यूट्रॉन्स जिसे N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो प्रश्न उठता है क्या कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हैं इनका डिस्कवर कैसे हुआ? तो अब हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तरफ मूव कर रहे हैं। ये एटम के पार्टिकल्स हैं ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इसी पार्टिकल्स के द्वारा एटम कंसिस्ट किया हुआ है, बना हुआ है। तो भाई इस पार्टिकल का डिस्कवर कैसे हुआ, इस पार्टिकल का नेचर क्या है, ये सारी चीज़ों की जानकारी अब हम लोग यहाँ पे लेने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का क्या आ रहा है? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहली पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कैसे हुआ। देखो कहीं कहीं पे बुक में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर रदरफोर्ड साहब ने किया, कहीं कहीं पे लिखा हुआ होगा इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर जे थॉमसन साहब ने किया, लेकिन एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर रदर साहब ने ही किया था। लेकिन उसका परफेक्ट जो डिस्कवरी होता है, परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी, वो किसने किया था? जे थॉमसन साहब ने। तो हम लोग क्रेडिट किनको देते हैं? जे थॉमसन साहब को। तो डिस्कवरर नेम क्या होता है इनका? तो डिस्कवर्ड बाय किनके द्वारा डिस्कवर किया गया? जे थॉमसन। रदरफोर्ड इनके बारे में जानकारी नहीं उतना दे पाए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस किसने दिया? जे थॉमसन साहब ने। और जे थॉमसन साहब इलेक्ट्रॉन का नाम क्या दिया? निगेट्रॉन नाम दिया। निगेट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन एंड नेम्ड एज निगेट्रॉन। जे थॉमसन के द्वारा क्या नाम दिया गया इनका? निगेट्रॉन। निगेट्रॉन। और नॉल नामक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। नॉल नामक साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, इसका डिस्कवरी देख रहे हैं। इन्होंने जो डिस्कवर किया उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या हुआ? नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट पहले देखते हैं। नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्लियर? अब देखो एक्सपेरिमेंट क्या है, सो देखो। इसके लिए ग्लास का बना हुआ ये एक ऐसा ट्यूब लिया गया। सर मोटा ही से पतला से नहीं होगा सर? मोटा ट्यूब से होगा, पतला ट्यूब से नहीं। हाँ, मोटा ट्यूब, 8 ग्लास का बना हुआ ट्यूब लिया इन्होंने। और इस ट्यूब में ये वैक्यूम पाइप लगा हुआ है। इसके माध्यम से इसके अंदर का प्रेशर मेंटेन किया जाता है। दिस इज ए ट्यूब, ग्लास का ट्यूब है। इसके अंदर में एक एनोड प्लेट लगे हुए होते हैं और एक
तो इसके ऊपर ये जो प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर क्या चार्ज है? माइनस चार्ज। यानी इस प्लेट को क्या बोला गया? कैथोड। कैथोड के ऊपर क्या चार्ज होता है? माइनस चार्ज होते हैं। और ये जो प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर क्या चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज किस प्लेट पे होते हैं? एनोड पे होते हैं। अरे यार, तो अब देखो, इस ट्यूब के अंदर में 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। एक इलेक्ट्रोड के वो कैथोड बोला गया, दूसरे इलेक्ट्रोड को कैथोड के ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दोनों कैथोड और इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिक वायर स्विच से जोड़ दिया गया। आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक वायर और स्विच से जोड़ दिया गया। इसके अंदर में एयर भर दिया, गैस, हाइड्रोजन गैस। अब प्रेशर, ये क्या है? वैक्यूम पाइप है। वैक्यूम पाइप है ये। अंदर खींचेगा ना वो, जिसमें बाहर का वो सब तो नहीं है, सब अंदर खींचेगा। नहीं, ये गैस अंदर में फिल करेंगे ना, इसके अंदर से गैस फिल करेंगे और इसके अंदर का प्रेशर को मेंटेन कर देंगे। हाँ, लो प्रेशर कर देंगे, लो प्रेशर। क्लियर? जो ही स्विच को ऑन किया गया, अब देखो यहाँ पे साइंटिस्ट क्या लगाए हुए हैं? एक माइक्रोस्कोप लगा दिए। इस माइक्रोस्कोप के माध्यम से वो अंदर में जो घटना घटेगी, उस घटना को ये देखेंगे। कोई दिक्कत समझने में? जो ही स्विच को ऑन किया गया, करंट इसके अंदर में गया। इस माइक्रोस्कोप से, ये क्या है? माइक्रोस्कोप। क्लियर? इस माइक्रोस्कोप से इसके नज़र में अंदर में यार दिखाई दे रहा है क्या घटना घट रही है। तो कैथोड से एक रेज निकला जो आगे की ओर बढ़ते गया, ट्रेवल किया किधर? एनोड के तरफ। तो कैथोड से ये रेज निकला और ट्रैवल किधर कर रहा है? एनोड के तरफ। सो दैट इस रेज का नाम क्या बोला गया? कैथोड रेज बोला गया। इस रेज का नाम क्या बोला गया? कैथोड रेज बोला गया। यानी कैथोड रेज किधर से इमिट कर रहे हैं? कैथोड से निकल रहे हैं। तो कैथोड, जिधर से जो रेज निकला उसका नाम दे दिया। कैथोड से रेज निकला तो इसका नाम क्या दे दिया? कैथोड रेज नाम दे दिया। क्लियर? तो जब जे थॉमसन साहब ने देखा कि जो ही स्विच को ऑन किया तो एक लाइट का झुंड कैथोड से इमिट किया और ट्रैवल किधर किया? एनोड के तरफ। तो उस रेज का नाम क्या दिया जे थॉमसन साहब ने? उस रेज का नाम कैथोड रेज दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो रेज किधर से निकल रहे थे? कैथोड से निकल रहे थे। कोई दिक्कत समझने में? पहला पॉइंट, कैथोड रेज emits from कैथोड। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, ये जो रेज है, इस रेज का नेचर क्या है? पॉजिटिव या निगेटिव? तो ये किधर से निकल रहे हैं? रिपल्स कर रहे हैं और इंटरैक्ट किधर हो रहे हैं? तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। क्योंकि नेगेटिव का अट्रैक्शन किधर होता है? पॉजिटिव की तरफ होता है। सो दैट दीज रेज आर निगेटिव इन नेचर। ये रेज किस नेचर के हैं? निगेटिव नेचर के हैं। क्लियर? तीसरा पॉइंट, ये रेज सीधी रेखा में जा रही है या इधर उधर मूव कर रहा है? सीधी रेखा में जा रही है। तो ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर?
ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। चौथा पॉइंट, सबसे पहले कैथोड रेज किधर से इमिट किया? कैथोड प्लेट से। इस रेज का नेचर क्या है? क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और ये रेज सीधी रेखा में जा रही है। तीसरा पॉइंट, ये रेज जो होते हैं इनका स्पीड कितना होता है? स्पीड इज इक्वल टू लाइट। लाइट का स्पीड कितना होता है? 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड क्या है? लाइट के जैसा स्पीड है। कितना लाइट का स्पीड होता है? 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तीसरी बात, चौथी बात कि स्पीड इक्वल है लाइट के बराबर। और ये रेज जो बने हुए हैं ये पार्टिकल का बना हुआ है और वो पार्टिकल का नाम क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। क्लियर? चौथा 5 पॉइंट, these particles these rays are consist by particles, negative particles. Such particles are known as इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है? इस पार्टिकल का नाम क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। कोई प्रॉब्लम? चलिए इसको फटाक से उतारिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर देख लिए। अब एक रदरफोर्ड जे थॉमसन साहब ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर किया और एक एक्सपेरिमेंट ये भी किया कि इस रेज का नेचर नेगेटिव कैसे है। इसका एक अलग एक्सपेरिमेंट किया गया। चूँकि ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, सो दैट इनका नेचर नेगेटिव है, तो नेगेटिव का अट्रैक्शन किधर होता है? पॉजिटिव की तरफ होता है। लेकिन उन्होंने क्या किया? एक अदर एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को देखिए और इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो रेज या पार्टिकल, ये जो रेज है पार्टिकल का बना हुआ है और उस पार्टिकल का नाम क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉन। ये रेज कैथोड रेज किसका बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है ना। तो देखो ये माइनस चार्ज हो गया कैथोड और ये प्लस चार्ज एनोड हो गया। दोनों को इलेक्ट्रिक वायर और स्विच से जोड़ दिया गया। ये वैक्यूम पाइप है। अब इसके बीच रास्ते में एक निगेटिव दूसरा प्लेट लगा दिया और एक पॉजिटिव प्लेट लगा दिया। समझ में आ रही है? इन्होंने क्या किया? इसके बीच में एक नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट लगा दिया। जो ही स्विच को ऑन किया त्यों ही ये रेज आगे की तरफ बढ़े और इनके रास्ते में क्या, बीच रास्ते में आ गया ये पॉजिटिव प्लेट। तो ये रेज किधर मूव कर गए? पॉजिटिव प्लेट के तरफ मूव कर गए। देख रहे हैं ना? क्यों पॉजिटिव प्लेट के तरफ ये मूव कर गए? क्योंकि इनका नेचर क्या है? नेगेटिव नेचर है ना। तो बीच रास्ते में इनको अगर कोई भी चार्जेबल प्लेट मिले तो अपने रास्ते, हाँ, तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अगर मैग्नेटिक प्लेट भी डालेंगे तो ये भी डेविएट कर जाएगा। तो दीज रेज इंटरैक्ट विथ पॉजिटिव प्लेट ऑफ, नहीं नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव प्लेट।
तो these rays interacts with positive charged substances, so these rays are किस नेचर का हो गया? निगेटिव इन नेचर। कोई प्रॉब्लम? कैथोड रेज का नेचर क्या हो जाएगा? निगेटिव। ये कौन सा रेज हो गया? कैथोड रेज। अब आते हैं, ये पार्टिकल का बना हुआ है और उस पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। कैसे समझेंगे कि ये रेज पार्टिकल्स का बना हुआ है? क्लियर? तो इसके लिए उन्होंने एक अलग एक्सपेरिमेंट किया। अब उस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझे हम इसको। इनके बीच रास्ते में एक मेटल का व्हील डाल दिया गया। व्हील का मतलब चरखी होता है। ये निगेटिव प्लेट पॉजिटिव और ये निगेटिव। कैथोड है ये और ये एनोड है। क्लियर? अब क्या किया गया? इसके रास्ते में एक मेटल का व्हील लगा दिया। व्हील का मतलब चरखी, पंखी होते हैं ना, पैडल, व्हील है ये। व्हील है। जो ही रेज को स्विच ऑन किया गया तो ही से रेज निकला। ये रेज आगे की ओर बढ़ा, किसको ठोकर मारा? नहीं, व्हील को। व्हील पंखा है लगा, वो नाचने लगा। ठोकर मारा क्यों? ये किधर मिलने जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये ठोकर मारा तो ये मूव कर गया ना। बात समझ में आ रही है ना? तब जा कर के ये इधर मूव किया। यानी कि ये रेज पार्टिकल का बना हुआ है। इसलिए ये रेज ने क्या किया? ये वजनदार वस्तु इनके रास्ते में आए, इस वजनदार वस्तु को हीट करके मूव करा दिया। समझ में आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम है समझने में? देखो, ये रेज आगे की ओर बढ़ा। अब रेज आगे की ओर बढ़ा तो ये रेज किसको मार रहा है? हिट कर रहा है व्हील फैन को। तो फैन मूव करने लगा। तो इस रेज में जब तक कि ये किसी पार्टिकल का नहीं बना हुआ होगा, मास पार्टिकल का, तब तक तो ये इसको मूव नहीं करा सकता है। यही कहने का है कि ये पार्टिकल किसका बना हुआ है? मास पार्टिकल का। यानी उस पार्टिकल का नाम क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। और हाँ, मिल जाएगा। इधर मूव कराया, आगे की ओर बढ़ गया। समझ में आ रही है ना? यानी दीज रेज हिट्स द व्हील, कोलैप्सिबल व्हील टू रोटेट। क्लियर? तो यहाँ पर इसका पॉइंट आप राइट कीजिएगा। इसका ये इसका पॉइंट है और इसका पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। दीज रेज हिट्स the metal fan to rotate. Clear? So because these rays are consist by particles known as इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत है समझने में इसको? अब फिर से समझ लीजिए। कैथोड रेज किस पार्टिकल का बना हुआ है?
कैथोड रेज किस पार्टिकल का बना हुआ है? कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया? और जे थॉमसन ने क्या नाम दिया था? निगेट्रॉन नाम दिया था। क्लियर? चलिए इसको आप उतारिए फटाक से।